सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 8। डियर स्टूडेंट, आपका इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम रिपोर्टेड स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। स्पीच दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट डायरेक्ट स्पीच, सेकंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच उसे कहते हैं जब वक्ता द्वारा कहे गए कथन को श्रोता ज्यों का त्यों व्यक्त कर दे तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो जैसा हमने किसी से कहा और वैसा ही सेकंड पर्सन किसी थर्ड पर्सन को कह दे तो डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी माई फादर इज़ एट होम। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है आपका ही से लेकर मी तक। ये जो पार्ट है ही से लेकर मी तक, यह पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। और सेकंड पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच। ये जो आपको कोमा दिखाई दे रहे हैं दोनों तरफ, इन कोमा को इन्वर्टेड कोमा बोला जाता है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भाग होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब, यह भाग इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला भाग होता है। तो ये इन्वर्टेड कोमा आपको दिखाई दे रहे हैं। इन इन्वर्टेड कोमा के बाहर ये जो भाग है ही सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। रिपोर्टेड स्पीच, यह भाग इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला भाग होता है। यहाँ पर आपको इन्वर्टेड कोमा दिए गए हैं। इन इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो ये भाग है इसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अर्थात माय फादर इज़ एट होम, यह रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। इनडायरेक्ट स्पीच, जब वक्ता द्वारा कहे गए कथन को श्रोता ज्यों का त्यों व्यक्त न करके अपने शब्दों में व्यक्त करे तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो मान लीजिए हमने कोई बात किसी पर्सन से कही और वह सेकंड पर्सन उस बात को जैसा हमने कहा है वैसा न कह के अपने शब्दों में कहे तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे पीछे आपको जो सेंटेंस दिया गया था, ही सेड टू मी इन्वर्टेड कोमा माय फादर इज़ एट होम। तो इस सेंटेंस का यदि हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसका बनेगा ही टोल्ड मी दैट हिज फादर वाज नॉट हिज फादर वाज एट होम। तो डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो मुख्यतः कुछ चेंजेज होते हैं। जैसे इन्वर्टेड कोमास को हटा दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा थे, लेकिन यहाँ पर हमने इसका यूज़ नहीं किया है। सेकंड है, इन रिपोर्टिंग वर्ब के बाद वाले कोमा को भी हटा देते हैं। तो आपने देखा कि डायरेक्ट स्पीच में ही सेड टू मी, मी के बाद एक कोमा लगाया था छोटा सा, हमने इनडायरेक्ट बनाते समय उस कोमा को भी हटा दिया है। रिपोर्टिंग वर्ब में यदि से व सेड के बाद ऑब्जेक्ट हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय से को टेल में व सेड को टोल्ड में बदलते हैं। परंतु यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद रिपोर्टिंग वर्ब में से व सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय से का से और सेड का सेड ही रहता है। जैसे आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें यहाँ पर ये वर्ब है सेड और इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया गया है, इसलिए सेड को टोल्ड में बदलेंगे। लेकिन यदि यहाँ पर सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम सेड का सेड ही रखते, जैसा कि आपको इस एग्जाम्पल में दिखाया गया है। मोहन सेड और उसके बाद है सीता इज़ राइटिंग ए लेटर। तो यहाँ पर मोहन के बाद वर्ब है, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, लेकिन यहाँ सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर हमने सेड को इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज नहीं किया है, तो सेड का सेड ही रखा है। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।